पिताजी कहिए, क्या बात है? कमाल की लड़की है, आज तेरी सगाई है और तू ऑफिस के लिए निकल गई। पिताजी सगाई तो शाम को है, और कौन सी बुक में लिखा है कि जिस दिन सगाई हो उस दिन काम नहीं करना चाहिए? मैं शाम को पहुंच जाऊंगी। शाम तक? कमाल की बच्ची है। अच्छा तो इस बारे में अपनी बड़ी बहन से बात कर। शोभा, शोभा। जी बाबूजी। जरा यहां तो आ बेटा। ले, अनीता से बात कर ले। अनीता, ये क्या बेवकूफी है? चल जल्दी से घर आ जा तू। दीदी वो मेरी मीटिंग है। मीटिंग तो कल भी हो सकती है, लेकिन सगाई का मुहूर्त आज का है, इसलिए सगाई तो आज ही होगी ना। दीदी प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। तुम तो जानती हो कि मैं शादी किसकी खुशी के लिए कर रही हूँ। तुम पिताजी को समझा देना, मैं शाम को वक्त पर पहुंच जाऊंगी। ओके बाय। समझ में नहीं आता ये लड़की क्या क्या करती रहती है। आज के दिन भी ऑफिस चली गई, ये भी कोई तरीका? बाबूजी एक बात कहूं, मुझे लग रहा है अनीता इस रिश्ते से खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्या कभी उस लड़के में? नहीं नहीं, लड़की में तो कोई कमी नहीं है, वो तो लाखों में एक है। लेकिन बाबूजी, जब तक लड़का लड़की दिल से एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इस रिश्ते में दोनों की खुशी ना हो, तो वो रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं निपटा। पापा, बड़ी दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे भी लगता है कि अनीता दीदी के दिल में इस रिश्ते के लिए कोई खास एक्साइटमेंट नहीं है। बाबूजी, मैं जानती हूँ आपको क्या डर है। अनीता की उम्र निकली जा रही है, इससे पहले उसकी एक सगाई टूट चुकी है, फिर ऐसा लड़का मिले ना मिले, और शायद इसी वजह से आपके कहने पर अनीता ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। लेकिन बाबूजी, क्या आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी के साथ इतना बड़ा समझौता करने के बाद अनीता की शादीशुदा जिंदगी कामयाब हो पाएगी? चुप कर, बिल्कुल चुप रह। मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। पहले ही तूने अपनी जिंदगी तबाह कर ली है, अब मैं नहीं चाहता हूं कि अनीता की जिंदगी भी बर्बाद हो जाए। पापा प्लीज। तू भी चुप। क्या जो मैं कह रहा हूं वो सच नहीं है? मेरी जिंदगी बर्बाद होने का कारण तो आप जानते हैं बाबूजी। यही तो हुआ था मेरे साथ भी। आप लोगों ने रिश्ता तय किया, मैं चुपचाप डोली में बैठकर चली गई। तेरा क्या मतलब है? तेरी जिंदगी मैंने खराब की? नहीं बाबूजी, मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है। आपने तो बाप होने का फर्ज निभाया, मैंने पत्नी होने का फर्ज निभाया, लेकिन सुशील ने कभी मेरे पति होने का फर्ज निभाने की कोशिश भी नहीं की। नतीजा क्या निकला बाबूजी? 1 साल के अंदर हम दोनों अलग हो गए। मैं भी नहीं जानती कि वो अब कहाँ होंगे, कैसे होंगे। इस हादसे को पूरे 20 साल हो गए। इतना जरूर जानती हूँ कि उन्होंने दूसरी शादी तो कर ही ली होगी। तो क्या तू अपना घर दोबारा नहीं बसा सकती थी? मैं यही तो कहना चाहती हूँ बाबूजी। वो रिश्ता तभी कामयाब हो सकता है जब चाहत मोहब्बत दोनों तरफा हो। मैंने उनकी यादों में अपनी सारी जिंदगी बिता दी, क्योंकि मैं उन्हें दिल से प्यार करती थी। इस बात का मुझे कुछ अफसोस भी नहीं है। मैं आज भी उन्हें चाहती हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत एक तरफा थी, इसलिए हमारी शादी कामयाब ना हो सकी बाबूजी। आज मुझे अनीता की आंखों में वो मोहब्बत, वो चाहत नजर नहीं आती इस लड़के के लिए। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि बस, मुझे तेरी राय नहीं चाहिए। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अब तक सारी तैयारियां बाकी है। खाने वाले के पास जाना है पापा, आइसक्रीम वाले के पास जाना है, और सारी तैयारियां करनी है बड़ी दीदी। प्यारे भैया, आप सिर्फ सगाई में मेहमान बनकर शामिल हो जाए ना, बस इतना ही काफी है। क्या मतलब? हाँ, मेरी बहन की सगाई पर मैं मेहमान बन के आऊंगा? नेचुरली। घर में क्या हो रहा है आपको कुछ मालूम भी है? सारी तैयारी तो हो चुकी है, सिर्फ अंगूठी पहनाने का इंतजार है। जीते रहो, खुश रहो। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन। खुश रहो। बाबूजी, मेरा ख्याल है इन दोनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए,
आइए बाबूजी, ये आइए। Come. Can I get you something to drink? Thank Sure. you. Yeah. Here. Thank you. Are you happy? अनीता, तुम खुश हो ना? Yeah, of course. और तुम? मैं तो बहुत खुश हूं। I mean, मुझे अपने पसंद की लड़की मिल गई, मुझे और क्या चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम अंदर से खुश नहीं हो। ऐसी कोई बात नहीं है। हम एक दूसरे को जानते ही कहाँ हैं। शायद धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगेंगे। Yeah, as I say in life, you have to try and grow with every relationship. Excuse me. Yeah? Speaking? Who's calling? Oh! Yeah! What? That's great! नहीं, मैं सारे arrangements कर लूंगा, definitely. Oh, don't worry, thank you. Thanks a lot. Yeah, of course. That's great news. I don't believe this. I just don't believe this. क्या हुआ? अनीता, तुम्हें पता है तुम मेरे लिए कितनी लकी हो? तुम्हारे कदम मेरे लिए कितने मुबारक साबित हुए हैं। I mean, you know what this was? ये पता क्या था? मैं महीनों तक इस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे लगा हुआ था। You know, मैंने तो सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन I've just got it. Can you believe I've just got it? कोई मामूली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ओके? 25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। यानी अमेरिका में। Can you believe it? मेरी बरसों से तमन्ना रही है कि मैं अमेरिका जाकर सेटल हो जाऊं। We'll leave the country. We'll just leave the country. अभी जल्दी से शादी करके हम दोनों अमेरिका चले जाएंगे, ओके? वहां पे सेटल हो जाएंगे, राइट? We'll be so happy. बस खुशियां तुम्हारे लिए। I'll make you the happiest woman on this earth. Oh, I just feel किसी को जैसा, you don't understand what this means for me, Anita. I mean, तुम समझ नहीं सकती. You don't know. I'm so happy for you and for me today. Aren't you happy? एक मिनट अनिल, ये नामुमकिन है। मैं अपने देश को छोड़कर नहीं जा सकती। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि पत्नी के नाते तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ दो? और अगर यही बात मैं तुमसे कहूं कि तुम मेरे लिए अमेरिका जाने का ख्वाब छोड़ दो तो मैं अपना फ्यूचर कैसे छोड़ दूं? दिस इज माय फ्यूचर। मैंने इतनी मेहनत की इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये मैं कैसे छोड़ दूं? आई कांट। बुरा नहीं मानना अनिल, लेकिन अगर जिंदगी के तराजू में तुम्हारे सपने और तुम्हारा फ्यूचर मेरी भावनाओं के मुकाबले में ज्यादा भारी हो तो तुम उसे ही चुनना, मुझे नहीं। और ये मैं एक दोस्त की हैसियत से कह रही हूं। लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझती कि शादी के बाद मेरे फ्यूचर के साथ तुम्हारा फ्यूचर भी जुड़ा हुआ है? लेकिन मैं अगर अपनी भावनाओं को मारकर तुम्हारे से शादी कर लूं तो हो सकता है कि मैं एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकूं। तुम अपने भावना की कदर करती हो, मेरे प्यार के नहीं। ऐसी बात नहीं है अनिल। अगर तुम मेरे नजरिए से इस बात को देखोगे तो मेरी मजबूरी समझ सकोगे। मैं अपने देश को और अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं अपना फ्यूचर छोड़ दूं, अपने सपने भूल जाऊं? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती अनिल। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अगर हमारे थॉट्स और हमारी प्रायोरिटीज अलग अलग हैं तो हम एक दूसरे को खुश नहीं रख पाएंगे और कल आगे जाके लड़ झगड़ के हम जुदा हो जाएं। इससे बेहतर नहीं कि हम आज एक अच्छे दोस्त की तरह जुदा हो जाएं। डोंट यू थिंक सो? तुम्हारे डैडी को क्या कहोगे तुम? उन्हें मैं समझा लूंगी। तुम मेरे लिए अपने भावनाओं की कुर्बानी नहीं दे सकती और मैं तुम्हारे लिए अपना फ्यूचर नहीं छोड़ सकता। अगर शादी हो गई तो शायद वो एक समझौता ही बनकर रह जाएगा। चलो कोई बात नहीं, पति पत्नी नहीं बन सकते तो क्या हुआ, अच्छे दोस्त तो बनकर रह सकते हैं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अगर जिंदगी में कभी भी किसी दोस्त की जरूरत पड़े ना तो मुझे याद जरूर करना, ओके? एंड वन मोर थिंग, यू नो अनीता, तुम्हें तो जिंदगी में
मुझसे कहीं बेहतर कोई ना कोई जीवन साथी तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन मुझे तुमसे अच्छी लड़की कभी नहीं मिल सकती। All the best. ऑल द बेस्ट टू यू टू। कमाल है, इतनी छोटी सी बात के लिए रिश्ता तोड़ दिया। हमारे जमाने में जहां पति वही पत्नी, देश में रहे या विदेश में क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बाबूजी, बहुत फर्क पड़ता है। मैं ये नहीं कहती कि जमाना बदल गया है, लेकिन किसी भी गैर के लिए अपने देश और परिवार को छोड़ देने का फैसला एक औरत तभी करती है जब उसके दिल के अंदर से आवाज आती है कि उसे ऐसा करना है। और वो आवाज अनीता के दिल से नहीं आई, इसीलिए उसने अनिल से अनल खोलने का फैसला कर लिया है। और अनीता के इस फैसले को आपको स्वीकार करना ही होगा बाबूजी। आपको अच्छा लगे या बुरा, स्वीकार करना ही होगा। अनीता, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सही वक्त पर सच्चाई सामने आ गई। दीदी, मैं अपने लिए नहीं सोच रही हूँ, मैं तो पिताजी के लिए सोच रही थी। उन्होंने कितनी उम्मीदों से ये रिश्ता तय किया था और मैंने। बाबूजी तो सिर्फ अपने तरीके से सोचते हैं। वो सोचते हैं कि तुम्हारी शादी करके वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति पा ले, लेकिन आगे चलकर मुसीबतों का सामना तुम्हें करना पड़ता ना। दीदी, मैंने जो कुछ किया ठीक किया ना? बिल्कुल ठीक किया। समझौते की शादी शादी नहीं, बंदिश है। और अब जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनो। तुम जानती हो तुम्हारा रिश्ता क्यों टूटा? इसलिए कि तुम अपने होने वाले पति के लिए एक छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकी। कुर्बानी तब कोई देता है जब वो किसी से प्यार करता है। जब तुम किसी से सच्चा प्यार करने लगोगी तो उस इंसान के लिए बड़ी सी बड़ी कुर्बानी देने के लिए खुशी खुशी राजी हो जाओगी। देख लेना। दीदी, अब क्या किसी से मुझे मोहब्बत होगी? पगली, इट्स नेवर टू लेट टू फॉल इन लव। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यू नो, जब आपके दिल में किसी के लिए और किसी के दिल में आपके लिए सच्चा प्यार जागता है ना, तो आपकी शादी 100% कामयाब होती है। ओह एनीवे, शादी से मुझे याद आया, परसों शाम को ना अपने जो खुराना अंकल है ना, उनकी बेटी की शादी है। हम सबको जाना है। मैं तो नहीं जा पाऊंगी दीदी, मेरी मीटिंग है। ओ दीदी, दोपहर को कर लेना मीटिंग। अगर हम लोग नहीं गए तो वो लोग नाराज हो जाएंगे। मैं नहीं जाना चाहती दीदी, अभी अभी मेरी मंगनी टूटी है, लोग हजारों सवाल पूछेंगे। अनीता, सच्चाई का सामना करना सीखो। यू मस्ट फेस द सिचुएशन। तुम इस शादी में चल रही हो सकता है हमारा फायदा हो जाए। वहां तुम्हें कोई ऐसा लड़का मिल जाए जिसे देखकर तुम्हारे दिल में कुछ कुछ होने लगे, तुम उससे प्यार कर बैठो। कहते हैं ना, एक शादी में कई शादियां तय हो जाती है। शादी की फिक्र आप क्यों करते हैं डैडी? जोड़िया तो ऊपर वाला बनाता है, शादी भी वही तय करेगा। उसके ऊपर छोड़ दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या करूं बेटे, बाप हूं ना, बेटी की फिक्र तो होगी ही। जब से शोभा की जिंदगी तबाह हुई है, मैं अनीता और पूजा के बारे में सोचता रहता हूं। खैर छोड़ो, ये शोभा बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? मिस्टर आनंद आए ना अमेरिका से, दीदी उन्हीं से मिलने गई है। आओ आओ शोभा, आओ। हेलो, कैसे हो? आप ठीक हो? अच्छा, अब ठीक हूँ का मतलब?
क्या अमेरिका में ठीक नहीं थे? बस यही समझ लो, मेरी बेटी सारा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमती रही और मैं अकेला कमरे में बैठा बैठा बोर होता रहा। मतलब कि तुम्हारी छुट्टियां तो बेकार हो गई। हाँ बिल्कुल, इससे अच्छा यही होता कि यही रहकर छुट्टियां मनाता, कम से कम तुम्हारा साथ तो होता। सुमन को ले आए? हमेशा हमेशा के लिए। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब सोचता हूँ कि उसके लिए कोई अच्छा लड़का देखकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा लूं। ये मेरी समझ में नहीं आता कि हर बाप अपनी बेटी को बोझ क्यों समझता है। अब देखो ना, बाबूजी भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पाना चाहते थे, नतीजा क्या हुआ? अनीता की दूसरी बार मंगनी टूटी। क्या कह रही हो तुम? वजह? बस दोनों के ख्यालात नहीं मिलते थे, बनती भी बात बिगड़ गई। यही सोच सोच कर तो मुझे डर लगता है। सुमन मेरी इकलौती बेटी है और भगवान न करे अगर जल्दबाजी में मैंने किसी ऐसे वैसे लड़के से उसका पल्ला बांध दिया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। और जो तुम्हारे साथ हुआ है उसे देखकर तो यही लगता है कि आज के जमाने में शादी के लायक एक अच्छा लड़का ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे सामने तो एक अच्छे आदमी की मिसाल है। क्या तुम एक अच्छे आदमी नहीं हो? क्या तुमने एक सच्चे पति होने का फर्ज नहीं निभाया? 15 साल पहले तुम्हारी पत्नी का देहांत हो गया। ना तुमने कभी दूसरी शादी की, ना किसी और के बारे में सोचा। सोचा तो है, लेकिन मेरी सोच मेरे तक ही सीमित रह गई। रियली? छुपे रुस्तम निकले? कौन है वो? जिस दिन उसे एहसास हो जाएगा तुम खुद समझ जाओ। देखो आनंद, कहीं उसे एहसास दिलाने में जिंदगी ही ना निकल जाए। मैं तो कहती हूँ अब तुम्हें शादी कर लेनी। अरे भाई, अब क्या खास बात? सुमन की शादी हो जाएगी, तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे। अरे भाई, इतने बरसों से अकेला ही तो रह रहा हूँ। जब तक सुमन अमेरिका में थी, कम से कम तुम उसे अपनी मर्जी से बुला तो लेते थे। एक बार वो ससुराल चली जाएगी तो तुम्हारी नहीं उसके पति की मर्जी चलेगी, तब परेशान हो जाओगी तुम। अगर परेशान हो गया तुम्हारे पास चलाऊंगा। एक दोस्त से बड़ा अकेलेपन का कोई साथी नहीं होता। और शोभा, तब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक। लेकिन दोस्त सिर्फ अकेलेपन को दूर कर सकता है, तन्हाई को तो एक प्रेमिका या पत्नी ही दूर कर सकती है।